अन्नहा आदम व हव्वा नरस्ता अस जहां। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, दास्ता तक न रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। बादाई तौहीद के मतवालों, शम्अ रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के चाहने वालों, चमनस्तान रज़वी के महकते फूलों, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले शहनशाहों के शहनशाह, काबे के बदरुद्दुजा, तैयबा के शमशुद्दोहा, काली कमली वाले कयामत में काम आने वाले, सुभान अल्लाह के सहारा, सुभान अल्लाह, प्यासों को पिलाने वाले, अलस्तु बिरब्बिकुम में सबसे पहले बला कहने वाले, बरोज़े महशर बख्शिश फरमाकर जन्नत में ले जाने वाले, हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दरबारे गोहरबार में दुरूद सलाम का हदिया अकीदत की छाली में सजाकर पेश करें और पढ़िए बावाज़ु बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अब इस पर मुकम्मल रोशनी डालूं तो वक्त की किल्लत दामनगीर है। मैं कुछ बातें आपकी समातों के हवाले करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व ताला ताकि इस मुबारक और रवां दवा महीने में जिक्र अज़ार सुनने और सुनाने वालों की लिस्ट में हमारा भी नामज़द फरमा दे, और अल्लाह तबारक व ताला इस महफिल पाक के सदक़े तवस्सुल से हमारे लिए यही महफिल पाक नजात का जरिया बना दे। तो आज के इस मेरे मुख्तसर से बयान में मैं कुछ बातें आपको बतौर पैगाम देने की कोशिश करूंगा। वैसे तो ये मुबारक महीना जब भी अनकरीब आता है तो आशिकाने मुस्तफ़ा के दिल झूम उठते हैं, और उम्र दराज ही नहीं बल्कि बच्चा बच्चा ये तबस्सुम डालता है। यानी यही होती है कि आमद मुस्तफ़ा पे वो मुस्कुराते हैं, आमद मुस्तफ़ा पे खुशियाँ मनाते हैं, आमद मुस्तफ़ा पे अपनी खुशियों का इज़हार करते हैं। होना भी यही चाहिए। अहले सुन्नत वल जमाअत का ये अकीदा हमेशा से रहा है और अब भी है, कल क़यामत तक ये हमेशा रहेगा। मगर ध्यान रखना ऐ मुसलमानों, आज के दौर के ज़माने में कुछ नाखलफ लोग भी, इस तरह के एतराज़ करने वाले भी आपको नजर आएंगे। कोई कहने वाला कहेगा कि आप झंडे क्यों लगाते हो, कोई कहने वाला कहेगा आप अपने घरों को क्यों सजाते हो, कोई कहने वाला कहेगा कि आप इसमें अपने गलियों को क्यों सजाते हो। मैं आप लोगों को सादा आवाज में या ना सादा तलफ़ुज़ में एक बात बता देना चाहता हूँ। अगर ज्यादा इल्म नहीं है तो कोई बात नहीं, बहसो मुफाइजा दलील और दलाइल ये सारे उलमा अपना अपना काम कर रहे हैं, मगर आपको एक में नुक्ता दे जा रहा हूँ, आपको उस नुक्ते पे काम करना है, यही मुंह तोड़ जवाब देना है। इंशाअल्लाह इस जवाब से वो सामने वाला लाजवाब हो जाएगा। उससे बस यही कहना है कि हाँ हाँ हम खुशियाँ मनाते हैं, हाँ हाँ हम अपने घरों को सजाते हैं, हाँ हाँ हम आमद मुस्तफ़ा पे अपने घरों को, अपने गले के मोहल्लों को सजाते हैं। ये अगर वो कहे कि कहाँ लिखा है, किताबों में लिखा उलमा जानते हैं, किताबों में लिखा आलिम लोग जानते हैं, हदीसों में लिखा आलिम लोग जानते हैं, मगर हम तो इतना जरूर जानते हैं कि ये कहीं किताबों में तो अलग बात है, मगर ये हमारी किस्मतों में लिखा है, इसलिए हमें मनाना नसीब हो रखा है। ये हमारे किस्मत का सवाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले फख्र की बात यह है, 1,24,000 नबी भी तशरीफ लाए हैं, 1,24,000 उनकी उम्मतें भी तशरीफ लाई है। नबियों ने भी यही मन्नतें मानी थी, मौला हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमा दे। लेकिन खुशनसीबी की बात यह है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस उम्मत में पैदा फरमाया है और यही बेशरफ भी बख्शा है। हम सब लोगों को आमद मुस्तफ़ा में, मिलाद मुस्तफ़ा में खुशी मनाने का मौका भी अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
1,24,000 अंबिया किराम और 1,24,000 उनकी उम्मतें इस दुनिया में तशरीफ लाई। नबियों ने भी यही ख्वाहिश रखी, मौला हमारी नबूत को वापस ले और हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमा दे, ताकि हमें भी उम्मत मोहम्मदी होने का शर्फ हासिल हो जाए। तो हम अपनी किस्मत पर जितना नाज करें वो कम है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने और हमें फिर, और मैं बयान कर रहा था कि मैंने खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक कि तुम्हारे पास एक नूर और रोशन किताब तशरीफ लाई। अब ये तो उलमाए किराम हदीसों के हवाले से बयान करते हैं और तारीख़ सफ़ात पर वाज़े रोशन की तरह आया है, सब जानते हैं। मगर इस मुबारक महीने में रवा धवा में हमारे भी कुछ करतूत ऐसे हैं कि जिनकी वजह से गैर लोगों को एतराज करने का मौका मिलता है। आज भी मैंने इस पे कुछ तफसील थोड़ी सी रखी थी जुमा में, और आज आप सबको मैं फिर से ये बात याद दिलाना चाहता हूँ, ताकि अगले दिन में ये बात बज़ाहिर बच्चा बच्चा जाने और इस पर अमल करने की कोशिश करे। क्योंकि कहीं ना कहीं और कुरान में है कि हमें अगर कोई मुसीबत और सजाएं परेशानियां भी मिलती है तो वो हमारे अमाल की बुनियाद पर, हमारे करतूत की बुनियाद पर ही हमें सज़ा मिलती है। कुरान की आयत इस बात की शाहिद है, उलमा जानते हैं। अब हमें पता नहीं चलता है कि हमें किस बात की सज़ा मिल रही है, कि हमने कौन सी ख़ता की है, कौन सी गलती की है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये गौर ज़रूर करना है कि सुबह से लेकर शाम में सोने तक हमारा कदम किस बुनियाद पर उठ रहा है। वो नेकी की तरफ उठ रहा है, भलाई की तरफ उठ रहा है, या गैर भलाई यानी बुराई की तरफ उठ रहा है। बस हमें ये ध्यान करना है, गौर करना है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये अगर गैर लोगों को एतराज करने का मौका मिल रहा है कि वो कहते हैं तुम ये चीज़ें क्यों करते हो, कोई कहता है वो इस चीज़ें शर्त ये भी रखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गैरों ने यानी सहाबा ने इसको किया था या नहीं किया था, ताबाइन ने किया था या नहीं किया था। आजकल का जो जुलूस मोहम्मदी हो रहा है, आज मिलाद मुस्तफ़ा के नाम पर जो हो रहे हैं, न जाने हमारी कौम के लोगों ने, नौजवान बच्चों ने अपनी मनपसंद की चीजें उसमें शामिल करके रखी है। गुज़िश्ता महीना मुहर्रम का महीना भी निकला था, न जाने उसमें कितनी खुराफातों ने जन्म ले रखा है। मैंने खुद ये पाली की सरजमीन पर ये नोट किया है कि ये नोट किया है हमारे ही मोहल्लों में मुहर्रम के इस मुबारक महीने में, यानी मुहर्रम का वो महीना जिस महीने में यजीदियों ने इमाम हुसैन को शहीद किया था, जिस महीने में इमाम हुसैन ने अपने खानदान को इस्लाम के नाम पे कुर्बान कर दिया था। होना तो यही चाहिए था कि वो महीना हमारा इबादत में गुजरे, वही महीना हमारा तिलावत में गुजरे, वही महीना हमारा एकामाती मुस्तफ़ा सीखने सिखाने में गुजरे। लेकिन अल्लाह अकबर, कुछ नौजवानों की हलाल दो करतूतें यहाँ तक आती है, न जाने कहीं दूर से नचनियों को बुलाते हैं, न जाने कहीं दूर से पैसे लेकर उनको नाच वालों को बुलाते हैं, न जाने कौन कौन से सर्कस कशी के अय्याम होते हैं, न जाने किस तरीके से। आप सभी ने देखा भी होगा सोशल मीडिया का जमाना है, यानी ट्यूबलाइट के जरिए मजाकखोरी हो रही है, महीने की बेहुरमती हो रही है, अदब का कोई पासो लिहाज नहीं है। ठीक जिस तरह मुहर्रम के महीने की बेइज्जती हो रही है, इसी तरह इस मुहर्रम के इस रबीउल नूर शरीफ के महीने में भी नौजवान के कुछ लोग इसके भी अदब को मलूज नहीं रखते हैं, यानी ढोल और ढाल के साथ में, डीजे के साथ में जुलूस जो निकालते हैं, जिसकी बुनियाद पर गैरों को ये एतराज करने का मौका मिलता है। मैं कहना यही चाहता हूँ, तरीका मुस्तफ़ा यही है, सुन्नत के तौर पर अगर करना है तो नाते मुस्तफ़ा में कीजिए, तिलावत कलाउल्लाह में कीजिए, विर्दो वज़ाइफ में कीजिए, सुबह फजर से लेकर शाम तक, यानी रात भी अगर इबादत में गुजरे तो वही तिलावत कलामुल्लाह में गुजरे। हर वक्त जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह होना चाहिए, दुरूद मुस्तफ़ा होना चाहिए, क्योंकि बरेली के ताजदार भी कहते हैं अगर कोई यहाँ बैठ कर दुरूद भी पढ़ता है, मदीने में मुस्तफ़ा उसका दुरूद भी सुनते हैं, वहीं से जवाब भी देते हैं। मैं कहना यह चाहता हूँ, हमारा अकीदा कहाँ चला गया, हमारा दिल पत्थर क्यों हो चुका है, हम आखिर अहमद मुस्तफ़ा पर अमल करना क्यों छोड़
दिए हैं। आज भी यही कहना चाहता हूँ, आज भी अपने रवश को बदल डालो, आज भी होश के नाखून संभाल लो, आज भी तरीक़े मुस्तफ़ा को अपना लो। अगर अच्छा मुआशरा बनाना है, अच्छा माहौल बनाना है, अपने अंदर अपनी नस्लों के अंदर तालीम इस्लाम पैदा कर दो। अगर ये तालीम मुस्तफ़ा दरसे मुस्तफ़ा आ गया तो हमारे लिए तो कामयाबी है, आने वाली साल के लिए कामयाबी हो रही। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ हम चाहते हैं कि हम भलाई के लिए, तो सबसे पहले हमें मुस्तकबिल के लिए और मुस्तकबिल काम आने के लिए जो हमारी नस्ल जो परवान चढ़ती है उनको इस्लाम की तालीम देनी है, उन्हें बताना और सिखाना है। जो इस तरह की रस्मों को हमें उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करनी है। अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तब जाकर एक इस्लामी मुआशरापन पैदा होगा, वरना हम लाख कॉन्फ्रेंस करें, हम लाख इजलास करें, इससे नहीं हो सकता है। सबसे पहले अपने अंदर ये चीज़, ये अज़्म मुसम्मम कर ले कि सबसे पहले मैं अपने आप को बदलूं। जब मैं बदल जाऊंगा ना तो समझो पूरी दुनिया बदल गई है। जब मेरे अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा छा गया तो समझो सब इसमें इश्क़ मुस्तफ़ा हो गया है। सबसे पहले खुद को संभलो, सबसे पहले खुद की गिरेबान में झांक कर देखो तो सही, हम कहाँ है, हमारा दिल कहाँ है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर दो हाथ भी दिए हैं, दो आंखें भी दी है, दो कान भी दिए हैं, दो पैर भी दिए हैं, कल कयामत के दिन सवाल भी होगा कि ऐ शख्स, मैंने एक को अंधा रखा था, तुझे मैंने रोशनी अता की थी, तुझे आंखें दी थी, दूसरे को लंगड़ा रखा था, तुझे मैंने पैर अता दिए थे, और तीसरे को मैंने हाथ से महरूम रखा था, तुझे हाथ भी दिए थे, बोलने की ताकत भी दी थी, सुनने की समात वाली कुव्वत भी दी थी, लेकिन तूने किस जगह पे इस्तेमाल किया है। यही एक उज़ू कल कयामत के दिन यही बोल कर कहेगा, मौला तूने भलाई के लिए किया था लेकिन इसने गैर काम के लिए इस्तेमाल किया है। इसका उठने वाला कदम बुराई की तरफ उठा है, इसकी निगाहें गैरों की तरफ उठी है, इसकी निगाहें बहन बेटियों की इज्जत लूटने की तरफ उठी है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले अपने आप को संभालो, अपनी गिरेबान में झांक कर देखो। अल्लामा इकबाल कहते हैं, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। दास्तां तक न रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। अगर हम तो वो थे जिसके लिए शायर कहते हैं, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो थी हमारी दास्तानें और हमने अपने आप को कहां लाके खड़ा किया है। संभालो अपने आप को। किसी चौराहे पर बैठने के बजाय अपनी मुमकिन का मस्जिदों को बनाओ। किसी मोहल्ले की चौखट पर बैठने के बजाय किसी वली के आस्थाने पर बैठकर दुरूद सलाम के नजराने पेश करो। यही हमारी भलाई और सामियात की जरिया है। मैं बयान कर रहा था कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। वक्त वैसे भी वक्त की किल्लत दामन की है, बस मैं अपनी बात को थोड़ी सी और आगे बढ़ाकर अपनी गुफ्तगू को मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल-मुख्तसर अपने नूर को पैदा फरमाया। कई 100 साल जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब पूछा तो सवाल जवाब में हदीस ये बता रही है कि जिब्रील ने कहा कि मैंने एक आसमान में एक मैं सितारे को देखता हूँ जो 70,000 साल के बाद में एक बार चमकता है, और मैंने उस सितारे को 70,000 बार चमकते हुए देखा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सितारा कोई और नहीं बल्कि मेरा ही नूर था। यानी वो अल्लाह के नबी का नूर जो एक 70,000 साल के बाद में एक बार चमकता है, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 70,000 मरतबा देखा। तो कितना 100 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब, अगर तुझे पैदा करना मेरा मकसद ना होता, ना मैं ज़मीन को बनाता, ना मैं आसमान को बनाता, ना ये इंसानी कालवा ये काफरा को अगर जन्म देता, यानी किसी की भी चीज़ की तश्कील नहीं होती, मैं कोई भी चीज पैदा नहीं करता। अगर ये मान लो आसमान भी है, अगर ये जमीन भी है, ये इंसान का कारवा चल रहा है, आदम अलैहिस्सलाम वहां से लेकर ये जमीन तक उतरे हैं, ये 300 साल तक गिरिया वजारी होती रही, धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता रहा। ये सारा कुछ आमद मुस्तफ़ा के मुताबिक किया गया, ये आसमान को सजाया गया। आज हम किसी अच्छे इंसान के लिए, अपने महबूब और लाडले के लिए हम अपने घरों को सजाते हैं, अपने मकान को सजाते हैं, अपनी गली
शादियों को सजाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी अपने महबूब को इस दुनिया में भेजने के लिए यहाँ सारी चीजों की सजावट की है। जमीन का फर्श बिछाया है, आसमान का शामियाना लगाया है। ये सारा करने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया है। ये दिन ब दिन धीरे धीरे नबियों के जरिए से, जब ये आज से 1400 साल पहले अरब की जमीन पर ये जलवा अफरोज हुआ है, जब ऐसे मौके पर हुआ था जिस वक्त जुल्म कदा था, जिस वक्त तारीकियां थी, यानी उस वक्त औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, बच्चियों को जिंदा दफनाया जा रहा था। यहाँ तक के जिंदा बच्चियों ने रो रो कर कहा, अरे मौला, कब तक हमारी जानों पे हमले होते रहेंगे, कब तक हमें जिंदा दफनाया जाएगा। औरतों ने रो रो कर सदाएं लगाई, मौला पे औरतों पर कब तक हमले होते रहेंगे, कब तक उन्हें गली मोहल्लों में गंदगी के साथ घुमाया जाएगा। यही सदाएं कयामत के लिए, यही सदाएं अर्श-ए आज़म जाकर टकराई। और ठीक 12 रबीउन नूर शरीफ को अल्लाह की जानिब से ये मुजदा सुनने को मिला, अरे बच्चियों, अरे औरतों, अबे तुम्हें मातम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुफर के हाथों का गला दबाने के लिए मोहम्मद अरबी तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। अब कुफर के आतंकवाद का गला दबाने के लिए मोहम्मद अरबी तशरीफ ला चुके हैं। बेशक। फिर ये काफिला धीरे धीरे करते करते 1400 साल से लेकर अब धीरे धीरे ये इस्लाम जैसे हम तक पहुंचा है। सुभान अल्लाह। और मैं एक बात ये कहता हूँ कि इंग्लिश में जैसे कल्चर कहते हैं, अरबी में सकाफत, उससे यानी हमारा यही है कि हम जो सिस्टम कायम करते हैं खुशियों का, वो जैसे जैसे ज़माना होता है उसके मुताबिक वही चलता है। इससे पहले जैसा सिस्टम और था उसके मुताबिक सहाबा ने, ताबईन ने खुशियाँ मनाई, सारी चीज़ें की है। सारी चीज़ें करने के बाद में वो धीरे धीरे ये यहाँ तक हम तक पहुँचा है। तो आज हमारा ये ज़माना मॉडर्न ज़माना, डिजिटल ये दुनिया है, जिसके माध्यम से आज हम ये लाइटिंग वगैरह घरों को करते हैं। ये इससे पहले वक्त नहीं था तो नहीं हुई, लेकिन सारे खैर वाली चीज़ें जब भी होती है वो सवाब के लिए होती है। इसमें कोई मुजायके वाली बात नहीं है। लोग लाखों कहेंगे, उनको कहने तो, उनका मकसद है कहना और नुक्स निकालना। वो अपने अंदर गलत विचार रखते हैं, गलत भावनाएं रखते हैं, मगर हमारा काम, हम आशिक़ मुस्तफ़ा में अपना नाम दर्ज करवाने लगते हैं। इसलिए हमारा काम, हमारा तरीका सही होना चाहिए। बस हमें इसमें इश्क़ मोहब्बत में अपने आप को ढाल देना चाहिए, अपनी मोहब्बत को अल्लाह व रसूल की मोहब्बत में मिला देना चाहिए। बस क्योंकि कुरान भी कहता है फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ऐ महबूब, फरमा दो इन लोगों से, अगर ये मोहब्बत करना चाहते हैं तो ऐसे मोहब्बत नहीं, पहले तुमसे मोहब्बत करेंगे, उसके बाद में मेरी मोहब्बत होगी। अगर तुमसे मोहब्बत नहीं रखते हैं तो खुदा से मोहब्बत ये झूठा दावा हो सकता है। अगर हम अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत ये रखेंगे और प्लस दुनिया की मोहब्बत ज्यादा हो जाएगी तो फिर हमारे लिए नुकसान और खसारा है, हमारे लिए घाटा है। क्योंकि हमारा काम ये होना चाहिए कि दुनिया की मोहब्बत कम, नारे तकबीर, की मोहब्बत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। दामन के अपनी बात को जल्द ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। बस थोड़ा सा वक्त आपसे ज़रूर लूँगा ताकि मैं अपनी बात को ख़त्म कर सकूं। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि अगर ये दुनिया की मोहब्बतें हैं, अगर ये तुम पर गालिब आ गई तो तुम्हारे लिए खसारा है, तुम्हारे लिए घाटा है। अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करो, लेकिन इसमें कोई मजाका नहीं है, अपने भाइयों से भी मोहब्बत रखो, अपनी औलाद से मोहब्बत रखो, अपने वतन से मोहब्बत रखो। लेकिन ख़बरदार, अगर ये मोहब्बत तुम्हारी ज़्यादा हो गई, अल्लाह व अल्लाह रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा हो गई, तो तुम्हारे लिए घाटा और नुकसान हो सकता है। अगर अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ज़्यादा रही, दुनिया की मोहब्बत कम रही, तो तुम्हारे लिए फायदा है, कयामत के दिन नजात का जरिया है। और फिर ये उस भी सुनने को मिलेगा, व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान भी है। यानी हमारा तरीका ये होना चाहिए, हमारा उठना बोले तो नबी नबी, हमारा बैठना बोले तो नबी नबी, हमारे अफ़ाल बोले तो नबी नबी, हमारे अक़वाल बोले तो नबी नबी, हमारा चलना बोले तो नबी नबी, हमारी रफ्तार बोले तो नबी नबी, हमारी गुफ्तार बोले तो नबी नबी। जब अल्लाह के रसूल की गुलामी का
का पट्टा अपनी गर्दन में डाल दोगे तो अल्लाह की तरफ से ये पैगाम आएगा, व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह मेहरबान भी है, अल्लाह बख्शने वाला भी है। मोहब्बत रसूल में तुम्हारा काम ऐसा है कि अल्लाह तुम्हें बख्श भी देगा, जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैंने अपने उन्वान में शुरू में कहा था कि ये जुल्मत कदा दौर में जिनकी मुहाफ़िज़त बच्चियों की, औरतों की, सारों की मुहाफ़िज़त के लिए ना, तो बस अपने वक्त बहुत कम है तो मैं यही कहने की कोशिश करूंगा, बस अपने आप को बदलें और अपनी औलाद में तालीम मुस्तफ़ा डालें। सबसे बड़ी कमी यह है कि तालीमात मुस्तफ़ा, दरस मुस्तफ़ा, दीन का इल्म हमने अपने नस्लों में डालना कम कर दिया, जिसकी बुनियाद पर आज अगर हम कोई ना कोई सुनने को मिलते हैं, चाहे हमारे मुआशरे में कैसी भी चीज़ परवान चल रही हो, चाहे हमारे बच्चियों का गैरों के साथ भागना हो, चाहे हमारे लोगों का गैरों के साथ अपना मज़हब तब्दील करना हो, चाहे हमारे लोगों का गैरों के साथ मिलकर रहना हो, सबसे कमी यही है कि हमने तालीमात मुस्तफ़ा देना कम कर दिया है, जिसकी बुनियाद पर आज हमें ये देखने को मिल रहा है, जिसकी बुनियाद पर आज हमें ये महसूस हो रहा है। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को समझे, हर शख्स यही समझे कि हाँ ये खुशियाँ मनाना हमारा काम है, हाँ ये सारी चीज़ें हैं, ये जायज़ है, औकार खैर भी है, झंडे लगाना जायज़ है, गली को सजाना जायज़ है। अगर ये कोई सवाल करे तुम ये किस चीज़ के लिए कर रहे हो, तो हमारा जवाब यही होता है कि इस महीने में अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए हैं, जिसकी बुनियाद पर हम प्रोग्राम भी करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, इसलिए कि हमें अल्लाह के नबी मिल चुके हैं। लेकिन कभी पलट कर ये पूछो तो सही, अल्लाह के नबी से हम अपनी खुशी में घरों को सजाते हैं, अपनी खुशी में मकान को सजाते हैं, इसके लिए कि ये हमारी खुशी है, मुस्तफ़ा मिल गए हैं। लेकिन पूछो तो सही, मुस्तफ़ा तुम्हारी खुशी किसमें है? अगर ये दिल से पूछोगे, कसम खुदा की मदीने से आवाज आएगी, हाँ तुम्हारी खुशी है झंडे लगाने में, लाखों मीटर का कपड़ा लगाकर झंडियां लगाना तुम्हारी खुशी है, घरों को सजाना तुम्हारी खुशी है। लेकिन मुस्तफ़ा की तरफ से यही आवाज आएगी, अगर तुम मेरी खुशी चाहना चाहते हो तो अपने घर से बहन बेटियों को निकालते वक्त उनके सर पे दुपट्टा निकाल देना मेरी खुशी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हाँ तुम अपनी खुशी का इजहार करते हो, कभी मेरी खुशी का भी इजहार करो। घर से निकालते वक्त पर्दा करना, दुपट्टा डाल देना, मेरी खुशी इसमें है। बस मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला इन बातों पर सबसे पहले मुझे बादहू आप सबको अमल करने की तौफीक व रफ़ीक बख्शे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह।